बटरफ्लाई कर रही है क्या? बटरफ्लाई। अरे कौन आया? हाय गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो अभी मैं हूँ मेरे रूम में, मतलब मम्मी के रूम में हूँ इस समय में। और यहाँ मैं कर रही हूँ मेरी प्रेगनेंसी की एक्सरसाइजेज़ जो मुझे फाइनल मंथ में करनी है। फ़िलहाल मुझे सिर्फ यही एक एक्सरसाइज अलाउ है डॉक्टर के साइड से, और बटरफ्लाई। और इसके बाद में सिर्फ वॉक कर सकती हूँ, क्योंकि जो मेरी एब्डोमिनल एक थे वो ज़्यादा है, पेल्विक बोन का जो पेन था वो भी ज़्यादा है, कम नहीं हो रहा है, एक्सरसाइज करने से बढ़ रहा है, इसलिए मैंने एक्सरसाइजेज लिमिट कर दी हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया हुआ है प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेज के ऊपर, जिसमें आप कम्प्लीटली आपकी प्रेगनेंसी में किस ट्राइमेस्टर में कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो सब मैंने बताया हुआ है। और फ़िलहाल जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ये भी मैंने आपको उसी वीडियो में बताई है। और अभी मैं ये कर रही हूँ यहाँ पर। इससे क्या होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स जो आते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। अरे अनिका भी बटरफ्लाई कर रही है क्या? बटरफ्लाई। पिलो कुशन यहाँ रखी है, बैक पे देखो ये दो पिलो है, एक सर पे उधर कुशन है, उसके बाद इधर देखो एक पिलो ये है। मतलब ये ऐसे करके मैं यहाँ पर ये लेटी हुई हूँ बेड पे, और इतना इधर उधर रख के सोना पड़ता है। अभी बिल्कुल सोते नहीं बनता है, इतना बड़ा सा पेट हो चुका है मेरा, तो लेटते बिल्कुल नहीं बन रहा है। अभी देखो 5 बजने वाले हैं। मैंने सोचा, मुझे नींद सी आ रही थी क्योंकि आज खाना मैंने थोड़ा सा देर से खाया, बहुत हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया था। और इधर एक्चुअली लेफ़्ट साइड सो रही हूँ, तो मुझे ये साइड में और ये कमर जो होती है ना, अपनी कमर के साइड में बहुत पेन हो रहा है। मतलब अपर थाई में बहुत पेन हो रहा है, कमर में हो रहा है पेन। राइट साइड में सो रही हूँ तो पेल्विक बोन का जो पेन था राइट साइड में वो बहुत तेज़ होता है, और बहुत देर के बाद मैं उठ नहीं पाती हूँ राइट साइड से। तो अभी कंडीशन ये है कि ना मुझे इधर कंफर्टेबल फील हो रहा है, ना मुझे उधर कंफर्टेबल फील हो रहा है, ना मुझे ऐसे कंफर्टेबल फील हो रहा है। मतलब ऐसे सो तो ऐसा लगता है कि पूरी ग्रेविटी की वजह से बॉडी नीचे जा रही है। तो इसके लिए मुझे 2 सपोर्ट लगाना पड़ रहा है पिलो का। एक ये पिलो है, ये वाली है, एक ये वाली पिलो। ये मेरी पानी की बॉटल है, जिसे मैंने बिल्कुल अपने सर के पास ही रखा हुआ है पीने के लिए। और यहाँ थोड़ा सा हल्का सा सर को सपोर्ट देने के लिए छोटी सी कुशन रखी है यहाँ पे, जिससे कि मुझे पूरा ऐसा रेक्लाइन पोजीशन मिल जाए। इस तरह से देखो आप, ये रेक्लाइन पोजीशन में मैं लेटी हुई हूँ, थोड़ा सा सर ऊपर है और बॉडी नीचे है। तो उससे क्या होता है, हार्ट बर्न नहीं होता, घबराहट नहीं होती है, ब्रीदिंग सही लगती है। अगर आपको पेन होता है, आपको बहुत ज़्यादा हैवी लगता है, तो सांस लीजिए, लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लीजिए। ऐसे नहीं लेना है, नाक से डीप ब्रीथ करिए, नाक से सांस लीजिए। इस तरह से सांस लेना है, और अपनी सांस को, अपनी जो ब्रीथ है उसको फील भी करना है आपको। बहुत आराम मिलता है। हार्ट बर्न जो हो रहा होता है, घबराहट हो रही होती है, वो सब खत्म हो जाती है। बेबी को भी बहुत मज़ा आता है। अभी देखो ये बेबी मूव करने लग गया, मैंने ऐसे लंबी लंबी सांस ली तो। और मैंने सोचा ये छोटी सी अपडेट रिकॉर्ड कर लेती हूँ। चलो मैं थोड़ी नैप ले लेती हूँ, फिर उठती हूँ तो बाकी का जो व्लॉग है इसके बाद शूट करूँगी। वीडियोस भी एडिट करने टाइम नहीं है, मन नहीं करता है, सच में बहुत नींद आती है। जा रही सोने। ये यहाँ से आई लाइक इट। ये न्यू बैग है। वो भी मामा का है। और ये बता रही है अंकु। जबकि भी मामा इतना वीडियो बनाती है, वहाँ उनके पेटी में बच्चा है। तभी मम्मा इतना काम करती है। इधर दिखा। अच्छा, स्पंजी बैग।
मुझे 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 घर वाली मखाना भी ले लो। हो गया। छोटा हाथी गो गो है क्या? गो तभी तो पता चलेगा। अरे कौन आया? कब जगह हैं? अरे अनिका, अरे अनिका ले। इधर देखो, मम्मा को देखो। अरे इधर देखो। हाय अनु। तुम तो सरप्राइज देने वाली थी अनिका। सरप्राइज हो गया ना? हो गया ना? पहले से पता है। ये तो बढ़िया है। तो फिर आपके लिए हम जेम लाया करेंगे, यहीं से ले लेंगे माल से। हाय गाइस, सो आज मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बात लेकर के आई हूँ, बताने वाली हूँ आपको, जो कि रिलेटेड है प्रेगनेंसी कंसीव से लेकर के। सो गाइस, अगर आप भी कंसीव करना चाहते हो जल्दी, चाहे आपकी पहली प्रेगनेंसी या फिर आपकी दूसरी प्रेगनेंसी या फिर कुछ गैप के बाद आप कंसीव कर रहे हो और कंसीव नहीं हो रहा है, तो कुछ बातें हैं आपको अपने ध्यान में रखनी। पहले तो आपको आपकी लाइफस्टाइल दुरुस्त कर लेनी है। टेंशन, स्ट्रेस, इस तरह की जो चीजें हैं उससे आपको आपकी लाइफ से बाहर हटा देना है। अगर आप अल्कोहल, स्मोक और इस तरह की कोई चीजों में एडिक्टेड हो तो ये एडिक्शन आपको खत्म कर देना है, क्योंकि हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए आपका मेंटली एंड फिजिकली हेल्थी होना जरूरी है। इसके बाद पार्टनर्स, अपने रिलेशन अच्छे रखें, एक दूसरे से बहुत बात करें, हेल्दी टॉक करें, एक दूसरे के साथ समय स्पेंड करें, क्योंकि जब आप खुश रहेंगे साथ में तो ही आप आने वाली जिंदगी का वेलकम कर पाएंगे खुशी खुशी। अब इसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही बेसिक बट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना जरूरी है। एज अ कपल भी आप ध्यान रख सकते हो और एज अ वुड बी मॉम भी आप ध्यान रख सकती हैं कि आपका जो पीरियड साइकिल है ये कितने दिन का है। नॉर्मली 28 to 30 डेज का ही साइकिल आपको होता है। तो आप ये ध्यान देना शुरू करो कि आपके पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में पीरियड्स किस डेट पर आए हैं, आप मार्क करना शुरू करो। और कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान दे करके आपका जो ओवल्यूशन है उसे आप ट्रैक कर सकते हो। तो पहली चीज़ तो ये है कि सीधे सीधे आप जाकर डॉक्टर से बात करो, आपकी गायनो से बात करो और पता करो कि आपका जो ओवल्यूशन पीरियड है, आप कब ओवल्यूट कर रहे हो, कब आपका जो एग है वो रिलीज हो रहा है, किस दिन रिलीज हो रहा है, क्योंकि वो आपको पता होगा तभी आप बेटर तरीके से प्रोसीड कर पाओगे और कंसीव भी कर पाओगे। अब ये जो कंसीव ना होने वाली सिचुएशन होती है, इसे दो तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। एक तो नेचुरली यानी नॉर्मली आप चीज़ों को ट्रैक करके ट्रीट कर सकते हो, और दूसरा होता है मेडिकली, जो कि एक डिफरेंट ही चीज़ होती है कि अब आपको नेचुरली नहीं हो रहा है, खुद से नहीं कंसीव कर पा रहे हो, तो डॉक्टर आपको एक तरीका बताएंगे, एक पूरी प्रोसेस बताएंगे जिसके थ्रू आप कंसीव कर पाओगे बहुत जल्दी ही और आप मम्मी पापा बन पाओगे। तो डॉक्टर से बात करने के बाद में आप सेल्फ ट्रैक कर सकते हैं, लाइक आपके पीरियड्स के जो साइकिल हैं उसको ध्यान में रखते हुए, पीरियड्स की डेट्स को ध्यान में रखते हुए आप ट्रैक कर सकते हो आपका ओवल्यूशन पीरियड। ओवल्यूशन पीरियड जानने के लिए, ट्रैक करने के लिए एक ऐप भी आती है। बहुत सारी तरह की ऐप है जो आपको प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे मिल जाएंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको आपकी लास्ट मंथ पीरियड डेट डालनी है और उसी हिसाब से आपको आपका जो ओवल्यूशन पीरियड है वो पता लग जाएगा कि कितने दिन का आपको ओवल्यूशन पीरियड आ रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप फर्दर प्लान कर सकते हो। अब अगर आप डॉक्टर से नहीं मिल पा रहे हो, आपको ऐप नहीं समझ में आ रही है, आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करो, सिंपली कैलेंडर है, कैलेंडर आपके घर में होगा ही, आप कैलेंडर पे मार्क कर लो कि आपकी जो लास्ट पीरियड डेट थी वो कब थी, उसके पहले कब आई। इस तरीके से आपको आपका जो साइकिल है वो काउंट करके आप निकाल सकते हो कि कितने दिन के आपको पीरियड्स आ रहे हैं। सपोज अगर आपको 28 डेज के पीरियड्स हैं तो जो आपका ओवल्यूशन डे होगा वो आपके नेक्स्ट पीरियड के 14 डेज पहले आएगा। 14 डेज यानी कि जब आपका नेक्स्ट पीरियड शुरू होने वाला है उसके पहले के 14 दिन। इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो आपके ओवल्यूशन पीरियड को। 14 डेज में जो पहला डे होगा वो होगा आपका ओवल्यूशन डे, यानी जब आपका जो एग है वो रिलीज हो रहा है फेलोपियन ट्यूब में जाने के लिए, और उस समय आपके पास एकदम सही समय होगा
कि आप कंसीव कर सकते हो। अब इसे किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए, तो सबसे आसान तरीका है जो कि मैंने भी फॉलो किया, मैंने भी उस तरीके से कंसीव किया फाइनली। चलिए आपको और आसान तरीके से बताते हैं। आपके पीरियड्स जब शुरू होते हैं, पहले दिन जब आपकी ब्लीडिंग होती है, फर्स्ट डे से आपको काउंट करना है डे 14 तक, यानी आपके 4 दिन के पीरियड्स आ रहे हैं या फिर 5 दिन के पीरियड्स आ रहे हैं, डजंट मैटर, 1 या 2 दिन आपका ऊपर नीचे होता ही है। तो यहाँ से आपको 14 दिन काउंट कर लेना है, यानी कि 1 दिन आपको एडिशनल रखना है। तो 14 दिन के बाद जो 15वां दिन होगा वो होगा आपका ओवल्यूशन का पहला दिन। फर्स्ट डे जब आप ओवरल्यूट करते हो, देन उसके बाद सेकेंड डे, फिर थर्ड डे एंड फोर्थ डे। तो ये इस तरीके से जो ओवल्यूशन होता है, तो प्रेगनेंसी के जो चांसेस होते हैं वो हाईएस्ट चांस होते हैं फर्स्ट डे पे, सेकेंड डे कम होते हैं, थर्ड डे और कम होते हैं और फोर्थ डे और कम होते जाते हैं। तो जब आप 15वें दिन के पहले आप इंटरकोर्स कर लेते हो, तो जो स्पर्म होता है बॉडी के अंदर जाता है, ये स्पर्म आपका 5 to 6 डे, 4 to 5 डेज तक स्टे करता है, यानी कि लाइव रहता है। तो आपके पास तो बहुत टाइम होता है कि 15 to 16, 17, 18 डे में आप कभी ना कभी कंसीव कर ही लोगे, स्पर्म की एग से मीटिंग हो जाए। तो ये जो एग होता है हमारा, ये रिलीज होने के बाद 12 to 24 आवर्स तक स्टे करता है, जिंदा रहता है। तो अगर आपने इन दिनों में इंटरकोर्स किया है और स्पर्म बॉडी के अंदर गया है, तो यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम चांस है, हाईएस्ट चांस है कि आप डेफिनेटली कंसीव कर ही लोगे, क्योंकि आपके पास अभी 2 से 3 दिन है, आप कंसीव कर सकते हो। बट अगर आप ओवल्यूशन के दिन इंटरकोर्स करते हैं, रिलेशन करते हैं, या फिर उसके दूसरे, तीसरे, चौथे दिन करते हैं, तो यहाँ पर आपके जो चांसेस हैं कंसीव करने के, ये खत्म होते जाते, कम होते जाते और नील हो जाते, मतलब आप कंसीव नहीं कर सकते। तो यही जो पीरियड है, यही जो समय है, आपको ध्यान रखना है, मार्क करना है, और इन्हीं दिनों में ही आपको इंटरकोर्स करना है। अब यहाँ पर आपको रोज करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने मार्क किया कि हमारा ये दिन है जब हम ओवरल्यूट होने वाले हैं, उसके आप 2 दिन पहले भी कर सकते हो, 1 दिन पहले भी कर सकते हो, 4 दिन पहले भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सेफ साइड पे रहोगे। और अगर आप 4 दिन पहले कर रहे हो तो 1 दिन का गैप लेकर के भी आप वापस से कर सकते हो। पर ऐसा ये मत सोचो कि हमें रोज रोज करना है, क्योंकि स्पर्म का जो जिंदा रहने का समय होता है वो 4 से 5 दिन तक रहता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब कुछ लोगों में ये कंफ्यूजन होती है कि क्या हमें रोज इंटरकोर्स करना है या फिर 1 दिन छोड़ भी करना है। तो आप अगर आपने सही से किया है और स्पर्म बॉडी के अंदर पहुंच चुका है, तो वो 4 से 5 दिन तक स्टे करने वाला है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको रोज करना है या फिर ऑल्टरनेट डेज पे करना है या नहीं। बस आपको सही समय पे करना है कि आपका जो ओवल्यूशन का पीरियड है उसके 2 या 3 दिन पहले आपने कर लिया, तो आप आराम से कंसीव कर पाओगे। अब इसके बाद भी अगर आप 2-3 बार ऐसा ट्राई कर रहे हो, आपको कंसीव नहीं हो रहा है, बार बार आप कर रहे हो, आप ध्यान देके कर रहे हो, कंसीव नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर से बात करिए और इसके बाद आपको मेडिकली ट्रीट किया जाएगा आपकी प्रेगनेंसी के लिए। सो दिस इज हाउ आई कंसीव्ड। और फर्स्ट टाइम भी मैंने ऐसे ही कंसीव किया था, सेकेंड टाइम भी मेरी जो प्रेगनेंसी आई वो बहुत ट्राई करने के बाद में, और जब फाइनली कंसीव हुई तो बिल्कुल वो इसी तरीके से कंसीव हुई जैसे मैंने पहली प्रेगनेंसी में फॉलो की थी चीज़ें। एक तो क्या होता है, कुछ छोटी चीज़ें जो डेस्टिनी में होती हैं, जो भगवान ने लिख रखी हैं, तो जब उसको आना होगा वो अपने समय पर ही आएगा, उसके पहले वो नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप स्ट्रेस मत लीजिए, खुश रहिए, ट्राई करिए। अगर आपको ट्राई करने पर भी नहीं मिल रही है, गुड न्यूज़, आप डॉक्टर से बात करिए। आजकल ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई हैं, सुविधाएं आ गई हैं कि डॉक्टर आपको बताएंगे और आप उस प्रोसेस के हिसाब से आप जल्दी कंसीव कर पाओगे। ये तो बढ़िया है, तो फिर आपके लिए हम जेम लाया करेंगे, यहीं से ले लेंगे माल से। हाँ, इतना बड़ा बड़ा ले लेंगे और चम्मच लेके आइसक्रीम की जगह उसी को खाया जाएगा।